प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है वेग समय ग्राफ। विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। सर्वप्रथम एक समान गति के लिए यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त हुआ है, यहाँ पर OX आपका टाइम अक्ष है और OY आपका वेलोसिटी यानी वेग है। t1 समय पर जब वस्तु का समय जब t = 0 था तो वस्तु का वेग भी बिंदु A पर है। t1 समय पर वस्तु बिंदु C पर है, उसका वेग अभी भी v है, तथा t2 समय पर वस्तु का स्थिति D पर है, यानी उसकी वेग D पर है। और जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष के समानांतर होता है। तो एक समान गति के लिए अगर त्वरित नहीं है तो एक समान गति जो होती है उसमें त्वरण होता ही नहीं है, वो एक समान वेग से चलता है। तो उस समय जो मतलब ग्राफ प्राप्त होता है वह समय अक्ष के समानांतर होता है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं t2 - t1 समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन जो होता है वह आकृति CDEF के क्षेत्रफल के बराबर होता है। छात्रों, यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमें वस्तु का विस्थापन निकालना हो तब वेग समय ग्राफ तथा जितने समय के लिए आप विस्थापन चाहते हैं, समय अक्ष के बीच जो घिरी आकृति का क्षेत्रफल होता है उससे वस्तु का विस्थापन ज्ञात हो सकता है। जैसे यहाँ पर t2 - t1 डेल्टा t समय में यदि विस्थापन निकालना हो तो जो ग्राफ है उसमें से जो टाइम अक्ष है उसमें जो समय अंतराल है t2 - t1 यानी FE, तो CDEF का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो t2 - t1 अर्थात डेल्टा t समय में तय किया गया विस्थापन होगा। ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है? अगर CDEF का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें किन किन चीज़ का हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर देखिए FE और CD यह आयत है तो ये t2 - t1 यानी डेल्टा t के बराबर हुआ। उसी तरह से CF और DE यह v के बराबर हुआ। तो इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो v × डेल्टा t हुआ। तो v × डेल्टा t यह क्या रिप्रेजेंट करता है आपको मालूम है? विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुणे समय अंतराल। तो वेलोसिटी × डेल्टा t यह विस्थापन के बराबर होगा। इसीलिए किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिए गए समय अंतराल में अगर मुझे वस्तु का विस्थापन चाहिए तो ग्राफ और टाइम अक्ष के बीच जो घिरी आकृति होगी उसका जो क्षेत्रफल होगा वह वस्तु का विस्थापन होगा। अब हम लोग दूसरा है एक समान त्वरित गति के लिए। एक समान त्वरित गति के लिए इसका अर्थ ये हुआ कि जो वस्तु की गति में त्वरण होगा वह एक समान त्वरण हो, अर्थात एक निस्समान समय अंतराल में उसके वेग में वृद्धि समान रूप से हो रही है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो ग्राफ प्राप्त होता है, एक समान त्वरित गति के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वह भी एक सरल रेखा होती है, लेकिन यह समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई प्राप्त होती है। अर्थात एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकाव के लिए सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब टाइम 0 है उस समय
वस्तु का वेग 0 है। जब टाइम t1 है, यानी वस्तु ए पर, वस्तु का वेग ए पर वेग के संगत है, तो उस समय जो वेलोसिटी है वह v1 है, यहाँ दिखाया गया है। और जब टाइम t2 हो गया, उस समय वस्तु b पर जो संगत वेग होगा वो v2 होगा, अर्थात t2 माइनस t1 समय अंतराल में जो वस्तु के वेग में परिवर्तन है वह v1 से v2 हो गया, अर्थात v2 माइनस v1 जो bc के बराबर है। और टाइम अंतराल जो है वो t2 माइनस t1 जो ac के बराबर है। फिर यहाँ पर आप देखें कि जो वस्तु का त्वरण होता है, वस्तु का त्वरण सूत्र क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। आप देखिए ग्राफ में, वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 कितने समय अंतराल में है? t2 माइनस t1, अर्थात v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो जो त्वरण a आया वो v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 है। और ये v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 ग्राफ में क्या है? यह ग्राफ में है आपका bc अपान ac। अब आप कोऑर्डिनेट में देखो, bc अपान ac, यानी ट्रिग्नोमेट्री से भी आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में tan थीटा क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी BC अपान AC होगा। अगर उसका झुकाव कोण थीटा है तो BC अपान AC, और यही BC अपान AC त्वरण भी है, अर्थात जो त्वरण होगा वह tan थीटा के बराबर होगा। यानी जो वक्र की प्रवणता है, वक्र यहाँ पर सरल रेखा जो है, सरल रेखा है, तो सरल रेखा की जो प्रवणता होगी वही एक समान त्वरित गति के लिए आपके त्वरण होगा। यहाँ वक्र मतलब ग्राफ से संबंधित है, और अगर एक समान त्वरित गति है तो ये सरल रेखा हो जाएगी जैसे यहाँ प्राप्त हो रही है, और असमान त्वरित गति रहेगी तो ये एक वक्र मिल जाता है। तो वस्तु का जो त्वरण होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मुझे वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है तो जिस समय अंतराल में हमें त्वरण ज्ञात करना है उस समय अंतराल में जो त्वरण ज्ञात करना है उस समय अंतराल के संगत कितना वेग है उसको वेग में समय अंतराल से डिवाइड करके त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और चूँकि इसमें त्वरण एक समान होगा, इसलिए अगर मुझे ग्राफ से ही त्वरण ज्ञात करना हो तो केवल हम tan थीटा ज्ञात कर लेंगे, अर्थात जो सरल रेखा है वह टाइम अक्ष से कितने कोण पर झुकी है उसका tan थीटा अगर मैं ज्ञात कर लूँगा तो हमें वस्तु का त्वरण सीधे प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु का त्वरण वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होती है? वह उसकी प्रवणता होती है। दो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे मिल गई, अर्थात यदि वेलोसिटी टाइम मेरे पास है और अगर हम विस्थापन चाहते हैं तो ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल होगा वो ज्ञात करके विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, और अगर त्वरण ज्ञात करना है तो हम त्वरण उसकी प्रवणता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा है असमान त्वरित गति के लिए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि असमान त्वरित गति, इसका अर्थ ये है कि वस्तु का वेग एक निश्चित समय अंतराल में समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। अर्थात मान लीजिए हर 1 सेकेंड का समय अंतराल अगर हम कंसीडर करें तो पहले 1 सेकेंड में उसके वेग में वृद्धि 5 मीटर पर सेकेंड की हो गई, अगले 1 सेकेंड में 6 की हो गई, अगले 1 सेकेंड में 10 की हो गई, 12 की हो गई। कहने का अर्थ यह है कि समान समय अंतराल में उसके वेग में वृद्धि समान रूप से नहीं हो रही है। इसका अर्थ है त्वरण समान नहीं है, तो ये असमान त्वरित गति कहलाती है। यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। आप फिगर में देख सकते हैं ये वक्र रेखा है। तो यहाँ पर चूँकि त्वरण एक समान नहीं है इसलिए हम एक दिए गए समांतराल में औसत त्वरण ज्ञात करेंगे। औसत त्वरण आपके ज्ञात करने के लिए वही
जैसे t1 समय में वस्तु का वेग v1 है और t2 समय में वस्तु का वेग v2 है, तो t2 माइनस t1 समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 है। अब यहाँ पर a से b यानी t2 माइनस t1 समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन a से b में हुआ, तो a और b को जो मिलाने वाली रेखा होती है, अर्थात इस ग्राफ में आप देखें AB, तो AB क्षैतिज से जितना कोण बनाएगी, A से B पूरी AB जो क्षैतिज से कोण बनाएगी, ठीक है, तो AB रेखा की जो प्रवणता होगी वही औसत त्वरण होगा। यानी ध्यान देंगे बच्चों कि यहाँ पर अगर आपको औसत त्वरण निकालना है जिस भी समय अंतराल पे, तो जिस समय अंतराल पे होगा वहाँ से, जैसे यहाँ A और B है तो A और B को मिला दिए रेखा, इस रेखा की जो प्रवणता होगी वही t2 माइनस t1 समय में औसत त्वरण होगा। यहाँ इस फिगर में आप देखें कि A और B जो रेखा है वह क्षैतिज AC से थीटा कोण बना रहा है, अर्थात औसत त्वरण जो होगा वह tan थीटा होगा। अब इसी में अगर हमें तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात करना हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर त्वरण कितना होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कंसेप्ट वही है कि जब भी तात्क्षणिक की बात होती है तो t2 माइनस t1 अर्थात डेल्टा t टेंस टू 0 करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि बिंदु A एवं B लगभग संपाती हो जाएंगे। संपाती का मतलब हो गया कि जब समय अंतराल टेंस टू 0 होगा तो A और B लगभग एक ही बिंदु पर आएंगे। तो अब रेखा जो AB होगी वह बिंदु A पर हो जाएगी। तो अब हम A पर जो स्पर्श रेखा होगा, अगर हम उसकी प्रवणता ज्ञात कर लें तो t1 समय अर्थात बिंदु A पर तात्कालिक त्वरण हमें प्राप्त हो जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम अगर हम t1 की बात करें तो उस समय बिंदु A पर हम एक स्पर्श रेखा खींचें जिसकी प्रवणता यानी क्षैतिज से कोण अल्फा है तो उसकी प्रवणता tan अल्फा हो जाएगी। तो अगर औसत त्वरण ज्ञात करना है तो जिन दो बिंदुओं के बीच में, जिन दो समय अंतरालों के बीच में औसत त्वरण ज्ञात करना है, उनको मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होगी वह औसत त्वरण होगा। लेकिन अगर तात्कालिक त्वरण ज्ञात करना होगा तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमें तात्कालिक त्वरण ज्ञात करना है, उस वक्र के उस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। वह स्पर्श रेखा समय अक्ष से जितना कोण बनाती है उस कोण का हम tan ले लेते हैं, अर्थात उस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वही उसकी तात्क्षणिक त्वरण होता है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।